बैर नहीं होना राम जी खैर नहीं। अब देखो उसका किस्मत है यानी कि कांग्रेस से बैर नहीं और कर्नल सोनाराम की खैर नहीं। खैर। हाँ ऐसा क्यों? क्योंकि ये किया हमारे साथ एक 5 घंटों में बीजेपी से पलटू मार नेता को लाकर टिकट दे दिया। तो कांग्रेस में कोई बच्चा ऐसा था ही नहीं, कोई युवा 5 घंटे पहले कर्नल जैसे ये पलटी मार आदमी बीजेपी में गए स्वार्थ के लिए, एमपी बन जाऊंगा, बीजेपी में गए सांसद बने और उस आदमी को 5 घंटे पहले एन वक्त लाए और 5 घंटों में टिकट दे दी। ये हिमाराम के लिए उचित नहीं है, ये जिंदगी का आखिरी पड़ाव है। और हम तो कार्यकर्ता है कांग्रेस के नहीं है, हम हिमाराम के। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं धोरीमिना और धोरीमिना में सुबह से लगातार ताजाराम चौधरी के समर्थक हैं, वो अपने दोनों पैरों पर इंतजार की घड़ियां कर रहे हैं कि आखिर ताजाराम चौधरी हैं वो किस ओर रुख करते हैं, क्योंकि ताजाराम चौधरी जिस ओर रुख करेंगे उनके समर्थक भी उनकी ओर पीछे के पीछे रुख करेंगे, क्योंकि ताजाराम चौधरी के समर्थकों का सीधा सीधा तौर पर कहना है कि हमारा जो समर्थन है वो ताजाराम चौधरी के पीछे रहेगा। अगर ताजाराम चौधरी वापस कांग्रेस को समर्थन करते हैं तो कांग्रेस को हम समर्थन देंगे, और किसी अन्य पार्टी को अगर समर्थन करते हैं तो हम उनको समर्थन देंगे। लेकिन ताजाराम चौधरी का भी सीधा साधा तौर पर कहना है कि मैं स्थानीय को ही महत्व दूंगा। ऐसे में हमारे साथ में कुछ कार्यकर्ता जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। ताजाराम के समर्थक हैं और वैसे कांग्रेस पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता भी बताए जा रहे हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं और आखिर इनका क्या मुद्दा है और इनके अब तक क्या जो है मामला कहां तक पहुंचा है। सर, क्या कहना चाहेंगे ताजाराम चौधरी को लेकर? ताजाराम जी ने स्थानीय मांग की तो हिमाराम जी ने कहा अब की बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और स्थानीय आपके लोकल हो, आप अपने कार्यकर्ताओं से मिलो और अपना कार्यकर्ताओं से मिलो, आपकी कार्रवाई शुरू करो और मैं आपको टिकट दे दूंगा। आपकी टिकट फाइनल है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और कई मोदी यार कहे कि नहीं मरो मरे नहीं मौसम छोड़े जो हम की बार हूँ चुनाव लड़ूँ को पहल के जितान थे मैंने भेज दियो, और अब की बात है तुम्हारे कार्यकर्ताओं मिलो, जनसंपर्क रखो, आप टिकट फाइनल है। ताजाराम जी मुंडे हुए हिमाराम जी राय शब्द। अच्छा, ये हिमाराम जी ने कहा था कि आप टिकट की तैयारी करो, मैं टिकट इस बार चुनाव यहाँ से नहीं लड़ने वाला। करो, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप जनसंपर्क करो, जनता से मिलो, आपकी टिकट फाइनल है और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं था भाई, सब और से संपन्न चाहिए, थोड़ा तो पास में होना चाहिए, धन बल भी जरूरत पड़ती है। ऐसे तो पार्टी टिकट देने से टिकट तो सब और से समझ दो उसको टिकट देती सोच समझ कर। और ये 3-4 बार प्रधान भी रहे हैं, 3-4 बार सरपंच भी रहे हैं, और कार्यकर्ता के तौर पर हम हिमाराम जी जयपुर रहते हैं, मंत्री होते जयपुर रहते हैं, बाड़मेर निवास है, तो यहाँ पर कोई छोटा मोटा काम होता है ताजाराम जी के पास आते, तो भाई आधी रात को भी हमारे साथ में चल जाते। हमारे एक प्लॉट का विवाद था तो हम लोग आए तो ये साथ में थे, और कराना तो किसी के हाथ में नहीं। अब हिमाराम जी जैसे सजन आदमी ये पलटी मार नेता के साथ में ये। लेकिन हिमाराम जी तो मनसों से कई बार कहते हैं कि मेरा मुंह एक है और मेरी जुबान एक है, मैं जुबान दे चुका हूं कि चुनाव नहीं लड़ूंगा तो नहीं लड़ूंगा। तो फिर आप बात बता रहे हैं कि ताजाराम चौधरी को उन्होंने बोला था कि हम चुनाव में लड़ाएंगे, फिर यहाँ मुंह कैसे बदल दिया और कैसे जुबान बदल? भाई तो बात करें, हिमाराम जैसे सजन आदमी, हिमाराम जबान का पक्का कहने के बाद में अगर ईश्वर जगन्नाथपुरी को सृष्टि को प्रकाशित करने वाले भगवान विष्णु इंद्रदेव आ जाए तो भी हिमाराम अपने मुख से शब्द निकले वापस नहीं लेते। ऐसा आदमी हो गया ना वापस, आप बोल रहे वापस नहीं लेते, ले लिया ना सर? ले लिया। 5 घंटे पहले कर्नल जैसे ये पलटी मार आदमी बीजेपी में गए स्वार्थ के लिए, एमपी बन जाऊंगा, बीजेपी में गए सांसद बने, और उस आदमी को 5 घंटे पहले एन वक्त लाए और 5 घंटों में टिकट दे दी। ये हिमाराम के लिए उचित नहीं है, ये जिंदगी का आखिरी पड़ाव है। और हम तो कार्यकर्ता है कांग्रेस के नहीं है, हम हिमाराम के, हम हिमाराम के पीछे थे। और हिमाराम जैसे सज्जन आदमी ने ऐसे पलटू मार नेता के साथ में अगर आप घूम रहे, अगर ताजाराम ने टिकट मांग करनी वाजिब है, ताजाराम ने मांग की और पार्टी उचित समझकर टिकट देती, सबको टिकट नहीं देती, एक आदमी को देती तो दे दी। तो उसके बाद में हिमाराम जी जैसा सज्जन ताजाराम जी आकर कह देते कि देखो भाई टिकट आपने मांग की, आपकी मांग वाजिब थी, आप स्थानीय थे और टिकट पार्टी ने उचित समझकर कर्नल को दे दी, अब आप साथ में रहो, पर कार्यकर्ता के तौर पर मदद करो और मेरे अंदर इंसानियत में आपकी बार आपके साथ में रहूँगा। कोई कारणवश हो गया हिमाराम की नहीं चली होगी, ये हम नहीं कहते हिमाराम ने टिकट दी। लेकिन हेमाराम जी हैं वो लगातार कांग्रेस के जो प्रत्याशी है कर्नल सोनाराम चौधरी उनका समर्थन करे, जनसंपर्क करे, जनसंपर्क के दौरान साथ में, तो अब क्या आप हेमाराम की बात नहीं मानेंगे? हेमाराम जी कह रहे हैं कि इसको वोट नहीं मेरे को देना है। मैंने एक भील को सरपंच किया, मैं मेरे आपकी घटना बता रहा हूँ, मैंने सरपंच किया, वो अध्यापक था, कहाँ पर, खारुआ बागरपुरा, मेरे गाँव के लोग उसको नहीं जानते थे,
तो मेरा जनसंपर्क था, मेरा माहौल था, मेरे पिताजी की दुकान थी गांव में। वो सरपंचों की बात रहेगी, सरपंचों के चुनाव भेद के। अब बात करें विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव में क्या अब क्या नतीजा निकलेगा? हेमाराम जी कह रहे हैं कि इसको नहीं देखना, वोट मेरे को देना, मैं आपका काम करूंगा। मैंने उसको गांव में कोई जानते नहीं थे, मैंने सरपंच लाकर खड़ा किया, इलेक्शन जीताया, सरपंच जीता। और बाद में एक समय से कहा कि पत्नी मेरी है कि आपकी, आप साथ में लेकर क्यों घूम रहे? तो सरपंच होती समिति की मीटिंग में सरपंच का साइन होता, मेरा थोड़ी होता, मैं तो उप सरपंच था। तो उन्होंने लोकल आदमी, 9 कुछ आदमी ने ऐसे वर्ड कह दिए, ये 4 बार सांसद रहे हैं, पलटूबाज नेता, ये हेमाराम जी मान लेगा? हेमाराम जी कह, अगर हमारा कोई काम हो गया, सामने उस कर्नल का कोई मिलने वाला दोस्त है, कोई युवा लड़का, और वो हेमाराम जी कहे ये करे, कर देगा। लेकिन हेमाराम जी का एक वादा और भी तो था। हेमाराम जी ने कहा था कि अब युवाओं को मौका देंगे, अब हम युवाओं को मौका देंगे और स्थानीय को मौका देंगे। ये युवा हेमाराम जी टेम उतर गए। हेमाराम जी चलते मेरे जैसे, शरीर स्वस्थ है, एकदम तेज चलते हैं। वो तो चलने में भी नाकाम है। अगर रात के टाइम वो दवाई अगर नहीं चल भी नहीं सकते, नहीं करना चाहिए लूज टॉक, मेरे मुंह से शोभा नहीं देता। फिर हेमाराम जी से 5 साल बड़े हैं। अब देखो हमारा जहन में दर्द यही है कि अगर ताजाराम जी ने अब आपका समर्थन किस और है? क्या हेमाराम के कहने पर आप कर्नल चोनाराम को समर्थन दे रहे हैं? ताजाराम जी के साथ में हैं, ताजाराम जी स्थानीय मांग के उसके साथ में रहेंगे। फिर ऊपर मुंह से अगर कुछ भी आ जाए, दबाव पार्टी का आ जाए, आत्मा बहुमत, मत आत्मा अंदर से वोट उसके खटके के अंदर आत्मा बहुमत, मन भेद होते हैं, मत भेद हो गए। अगर मन भेद होते हैं उसी टाइम फार्म भरा, उस टाइम कह देते ना, तो मन भेद था, कुछ नहीं, मांग की हमने, पार्टी टिकट दे दी उसके साथ। अब मत भेद, मत आत्मा से कभी ये समझ नहीं मिलते। आत्मा इसी बार तो, अब की बार तो बीजेपी से बैर नहीं, कांग्रेस से बैर नहीं, होना राम जी खैर नहीं। अब देखो उसका किस्मत है कि कांग्रेस से बैर नहीं और कर्नल सोनाराम की खैर नहीं। खैर। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि ये किया हमारे साथ। एक 5 घंटों में बीजेपी से पलटूमार नेता को लाकर टिकट दे दिया। तो कांग्रेस में कोई बच्चा ऐसा था ही नहीं, कोई युवा बुढ़ा कोई था ही नहीं। मगाराम जैसे सज्जन आदमी प्रधान रहे, उसके भी बच्चा था। वो जन्मजात कांग्रेस 1952 से आज तक 100 टन से हमारा सांसद से विधानसभा गुड़ा साथ में था, 100 टन। और तो वो मगाराम सदन आदमी भगवान जरा मिनक है, और उनके बच्चे को टिकट देते। अगर ताजाराम आपको उचित नहीं समझा, हमें कई लोग कहीं बात करें, ताजाराम भगवान जरूर मिनक है, आप कार्यकर्ता आयो तो बिनो काम कियो, मगाराम ने बच्चे दे दे, गंगाराम जी चौधरी पहला प्रधान उड़ा भलो आदमी हो, बिनो बच्चों बिने टिकट दे दे, तो ही माने वो कांग्रेस को कार्यकर्ता हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे साथ में थे ताजाराम चौधरी के समर्थक, और इनका सीधे साफ तौर पर कहना है कि अगर ताजाराम चौधरी कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी के रूप में अगर उचित नहीं लग रहे तो यहाँ से किसी भी अन्य स्थानीय को मौका देना चाहिए था और युवाओं को मौका देना चाहिए, बल्कि उसकी वजह से उनके उल्टा हुआ है। और यहाँ पर कर्नल सोनाराम चौधरी को एक पैराशूट प्रत्याशी उतार के इन युवाओं के साथ में और इन स्थानीय लोगों के साथ में एक बड़ा धोखा हुआ है। और भी हमारे